31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल। 4 राशियों का होगा भाग्य उदय, 3 राशियों को रहना होगा विशेष रूप से सावधान। जी हाँ मित्रों, पूरे 18 महीनों बाद देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं और गुरु की सीधी चाल में आना 4 राशि वाले लोगों का भाग्य खुलने जा रहा है। धन के साथ ही इनको व्यापार, शिक्षा, लव लाइफ और नौकरी में भी भरपूर लाभ मिलेगा। और इतना ही नहीं, 4 राशि वाले लोगों को देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से जनवरी 2024 से यानी कि नए साल की पहली तारीख से अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है, कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही किन राशि वाले लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति जो है वो 31 दिसंबर की सुबह में 7:08 पर उच्च भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। यानी कि इतने दिन देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, साथ ही आपके 10वें और 7वें भाव के स्वामी भी कहे जाते हैं। ऐसे में पिछले 18 महीनों से आपके जो भी आर्थिक रूप से समस्याएं चल रही है, धन संबंधी कोई भी परेशानियां चल रही है, उनका अंत होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और साथ ही जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और बहुत दिनों से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश देख रहे थे, जनवरी फरवरी 2 महीनों में आपके रिश्ते की बातचीत चलना शुरू होगी। गुरु बृहस्पति के प्रभाव से मार्च के आसपास आपका रिश्ता फाइनल होगा और नया साल 2024 आपका विवाह का योग भी बना रहा है। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, गुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। धन का लाभ होगा और साथ ही व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नए साल 2024 में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से कई बार अचानक से धन प्राप्ति के मौके आएंगे, जिससे पुराना कोई भी आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज से हल्कापन देखने को रहेगा। नौकरी या जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन मिलेगा, यानी कि इंक्रीमेंट अगर बहुत दिनों से आपका रुका हुआ है तो अब उसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इंक्रीमेंट क्लियर हो जाए, पास हो जाए। छोटी भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर बनेंगे और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल गुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन से यह समय बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे, घर परिवार में खुशहाली रहेगी, पति पत्नी के बीच रिश्तों में सुधार रहेगा। अगर आप अपना स्वयं का मकान लेना चाहते हैं या कोई भी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। गुरु की सीधी चाल में आने से घर में कोई भी बड़ी चीज, बड़ी वस्तु आप खरीद सकते हैं और परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य की भावना बढ़ेगी। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई भी मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, तो नए साल 2024 में उसका फैसला आपके फेवर में आने की संभावना बन रही है और साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन की बचत होगी, कोई भी नया वाहन आप खरीद सकते हैं। और साथ ही अगर आप जॉब करते हैं और लंबे समय से आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपना स्वयं का व्यापार शुरू करूं, तो फरवरी के बाद समय आपके लिए उत्तम बन रहा है और जिस किसी काम में आप हाथ डालेंगे ना, उस काम में उम्मीद बन रही है कि आप सफल भी हो। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी कुंडली और राशि में गुरु दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह पहले आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी और अगर एक बार कुंडली में गुरु जो मजबूत हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति की किस्मत ही बदलने लग जाती है, उसका भाग्य ही जागृत हो जाता है। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या
क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल चुका है। अब नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या नए साल में आपका स्वयं का मकान बनेगा? क्या आपका विवाह होगा या नहीं? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है, यानी कि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो कुंडली बनाने के पश्चात आपके सभी काम बनने लगेंगे। कोई भी काम छूटेगा नहीं, कोई भी काम रुकेगा नहीं। अगर आपके घर परिवार में बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है तो वो अब नहीं होगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वो वापस मिलने का योग बनेगा। घर में अगर पैसा रुकता नहीं है, घर में पैसे की बचत नहीं होती, तो कुंडली के अनुसार जो आपके प्रधान देवता बनते हैं उनकी उपासना करने के पश्चात बचत होना शुरू होगी। अगर आपकी इनकम से ज्यादा आपके खर्चे हैं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिससे आप परेशान है और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, अचानक घर परिवार में कोई भी बीमारी आपको घेर लेती है, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, अगर आप किसी मुकदमेबाजी में फंस चुके हैं, पैतृक संपत्ति से आपको नुकसान हो रहा है, पैतृक संपत्ति नहीं मिली है, शत्रुओं से आपको पीड़ा मिलती है या जादू टोने का प्रभाव हो रखा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल में आने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत ही अच्छा और शुभ होने वाला है, क्योंकि एक तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब आप ही की राशि में लग्न भाव में मार्गी हो रहे हैं, अब उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में बहुत दिनों से अगर आपको मानसिक रूप से कोई भी चिंता थी तो वो दूर होगी, आपके निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ेगी और भाग्य के द्वार भी खुलेंगे। धर्म और कर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। अब तक जितने भी अटके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे। मैरिड लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा चल रही है तो वो दूर होगी। वैवाहिक जीवन सुखद बनेगा। कुल मिलाकर सभी विवादों का अंत होगा। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ा आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे, आप लोगों को भरपूर धन का लाभ मिलने वाला है। साथ ही समय आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की की संभावना बन रही है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप बुधवार की रात में 1.25 पाव चने की दाल लेकर उसे भिगो दें और दूसरे दिन यानी कि गुरुवार के दिन भीगी हुई दाल पर थोड़ा सा गुड़ रखकर भूरे रंग की गाय को खिला दें। और इस बात का ध्यान रहे कि जब तक गाय दाल खाती है ना, उस समय आप देवगुरु बृहस्पति से गुरु दोष को कम करने के लिए प्रार्थना करें। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल में आने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी जो है वो भगवान देवगुरु बृहस्पति ही है और अब वो सीधी चाल में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, प्रोफेशनल जीवन में आपके कोई भी समस्याएं चल रही है उनका अब अंत होगा। नौकरी में बदलाव करने का सही समय आ चुका है। जनवरी महीने में अगर आप नौकरी बदलने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आप फैसला ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, ऐसे सभी कर्क राशि वाले लोगों को जनवरी
जनवरी 2023 में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको नौकरी मिलना तय है। साथ ही जो भी व्यापारी है ना, उनको धन कमाने के कई नए अवसर मिलेंगे। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, कानूनी मामले निपट जाएंगे और आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यूँ कहें कि 31 दिसंबर के बाद कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी परेशानियां चल रही है तो वो अब धीरे धीरे दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि गुरुवार के दिन 9 पीले वस्त्र लेने हैं और प्रत्येक में 5 इलायची रखनी है और 11 रुपए रखने हैं और उनकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, पीले कलर के 9 अलग अलग वस्त्र के टुकड़े लेने हैं और उसमें 5 तो इलायची रखनी है और 11 रुपए रखने हैं। फिर उनका बंडल बनाकर किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। इससे गुरु संबंधित कोई भी समस्या होती है ना, तो वो जल्द से जल्द दूर होगी और समय पूरी तरीके से आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए 5वें और 8वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो कि अब आपके 9वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। आपको बता दें, गुरु का यह गोचर आप लोगों के लिए राहत लेकर आ रहा है। आपके स्वास्थ्य में यानी कि सेहत में सुधार होगा और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा और आप पहले की तुलना में और भी ज्यादा साहसी बनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते भी मधुर बनेगी। शिक्षा और बच्चों की चिंता अब समाप्त होगी। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत बनेगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए जनवरी महीने की शुरुआत से ही जो भी नौकरी करते हैं या बेरोजगार है ना, ऐसे लोगों को नए नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी आने के चांस बढ़ रहे हैं। राजयोग आपका और भी ज्यादा मजबूत बन रहा है। सिंह राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि आप गुरु की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करें, जैसे कि गीता, रामायण, महापुराण, इसका आप दान कर सकते हैं। इससे देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही आपकी तरक्की में अगर कोई भी बाधाएं आ रही है ना, तो वो भी दूर होगी। चलिए अब जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनको विशेष रूप से सावधान बनाए रहना है। यानी कि 3 राशि वाले लोगों की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती है। उसमें पहले नंबर पर आती है वृषभ राशि, दूसरी आती है तुला राशि और तीसरी आती है धनु राशि। ऐसे में आपको कोई भी ऐसा ऊंच नीच वाला काम नहीं करना है और आप अपनी राशि या कुंडली के बारे में ज्यादा विश्लेषण करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं। मात्र 251 रुपए की फीस में आपकी पूरी लाइफ टाइम की कुंडली आपको लिखित में व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, फिर उसका कॉल पर विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।